आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक से पहले हम लोग माध्य भी सीख लिए हैं, बहुलक भी सीख लिए हैं। आज जो देखेंगे हम लोग माध्यक को। तो माध्यक में से हमारा चैप्टर है 14.3 का, तो ये 10th क्लास का है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें और माध्यक ज्ञात करे और बहुलक ज्ञात करे। ये तीनों चीज इस मैथ में मांग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमसे माध्य भी मांग रहा है, बहुलक भी मांग रहा है और क्या मांग रहा है, माध्यक भी मांग रहा है। ये तीनों चीज को हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमारा मासिक खपत दिया हुआ है, ये हमारा वर्ग अंतराल बोले या मासिक खपत बोले बात एक ही है। दूसरा क्या, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं में से क्या है कि बारंबारता बोले या तो उपभोक्ताओं की संख्या बोले, तो एक ही बात है। देखिए हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 65 से 85 है, 85 से 105 है और 105 से कितना है, 125 है। इसी तरीके क्या है, लास्ट 205 तक दिया हुआ है। उसके बारंबारता दिया है, 4 दिया, 5 दिया, 13 दिया, 20 दिया, 14 दिया और दिया है 8 और कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यह हमारा बारंबारता भी हमको पता है। अब हमको क्या निकालना है, साथ में माध्य मांगा है। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चयन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एक से सूचित करते हैं, और बारंबारता किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, आधा लिखते हैं। तो 85 और 65 को जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 और उसका 8 6 14 15, यानी हो गया कितना, 150। 150 का आधा कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। अब इस 75 को क्या करना है कि इनमें अंतराल देखना है कि कितने का अंतराल है। तो हम लोग चेक करेंगे 85 और 65 में कितने का अंतराल है, 20 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 20 का अंतराल है। तो अब हमको क्या करना है, 20 का अंतराल है तो 20 20 क्या करना है, इसमें बढ़ाते चलना है। क्या करना है हमको, 20 20 इसमें बढ़ाते चलना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, 20 में अगर जोड़ेंगे, 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 95। कितना हो गया, 95। फिर 95 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 115। 115 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। 135 में फिर जोड़ेंगे 20 तो कितना होगा, 155। 155 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 175। और 175 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 195। ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग चयन निकल गया। आप देख सकते हैं 20 20 का क्या था, इसमें अंतराल था और हम इस अंतराल को क्या किए, 20 20 सिर्फ क्या किए, बढ़ा दिए। और इसी तरह वर्ग चयन हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब वर्ग चयन निकालने के बाद क्या निकालना है हमको, साथ में क्या मांगा है, माध्यक भी मांगा है। तो माध्यक निकालने के लिए संचय निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, संचय। संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, संचय बारंबारता को, पहला जो बारंबारता है उसको लिख देते हैं। उसको लिखने के बाद क्या करते हैं, फिर दूसरे वाला, पहला और दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 और 4 फिर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 9 में से फिर क्या करेंगे, इस 13 को भी जोड़ देंगे। तो 13 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। तो 20 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तो 42 हो जाएगा। 42 में फिर कितना जोड़ेंगे, 14। तो 4 और 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 42, 4 2 6, उसके 4 1 5, कितना हो गया, 56। उसके फिर 56 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 8 6 14 के 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 64 हो गया। 64 में फिर क्या करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। 64 में 4 जोड़ेंगे कितना निकल जाए मेरा, 68। ये हमारा संचय बारंबारता भी निकल गया। और जैसे संचय बारंबारता कितना हो गया, 68, तो हमारा n का वैल्यू भी क्या निकल जाएगा, मेरा 68 निकल गया। उसके बाद हमारा संचय बारंबारता निकलने के बाद क्या निकालते हैं, यानी बारंबारता गुना वर्ग चयन, क्योंकि हमको बहुलक भी चाहिए, माध्य भी चाहिए और माध्यक भी चाहिए, इसलिए हमको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अब क्या निकालते हैं, बारंबारता गुना वर्ग चयन, यानी f गुना x। अब क्या करते हैं, f गुना x, मतलब इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं, 4 से गुना करें 75 को, 5 के 20 के 0, उसके बाद 7 के 28, 2 30, ओके कितना, 300। अब फिर क्या करेंगे, इससे 5 25 के 5 हासिल, फिर कितना बचा, 2 और 9 5 45 2 47, 400 हो गया 75। उसके फिर क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे किसको, 115 को। तो 13 5 65 के 5, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 कम 13 और 13 6 कितना हो गया, 19। 13 6 कितना हो गया, 19, 19 के 9 हासिल 1, 13 कम 13
और 13 एक कितना हो गया 14, 1495। अब फिर क्या करेंगे, 20 से गुना करें 135 को, तो एक जीरो भूल जाइए, फिर उसके हम लोग ले आएंगे 5 10 के जीरो, 5 दूना 10 के जीरो हासिल एक, उसके 3 दूना 6, 6 7, उसके 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और एक जीरो भूले थे तो उसको ले आए, तो टोटल मिला कितना गया 2700। अब फिर किसको गुना करेंगे, 20 से भी हो गया, अब इससे करेंगे 14 गुना 155, तो 14 पंचे 70 के जीरो हासिल 7, उसके बाद 14 पंचे 70, 70 7 77, 77 के 7 हासिल, फिर कितना बचा 7, 14 कम 14, 14 7 कितना हो गया 21, 14 7 कितना हो गया 21। उसके फिर क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे 175 को, तो 8 पंचे 40 के जीरो हासिल 4, 8 7 56, 56 4, 56 4 कितना हो गया 60, 60 के जीरो हासिल फिर 6, 8 एकम 8, 8 6 कितना हो गया 14, तो हो गया टोटल मिला 1400। अब फिर किसको गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे 195 को, तो 5 के 20 के जीरो, 5 के 20 के जीरो हासिल कितना बचा 2, उसके बाद फिर क्या करेंगे 9 चौके 36, 36 2 कितना हो गया 38, 38 के 8 हासिल 3, 4 एकम 4 और 4 3 7, यानी 700 कितना हो गया 80। अब इसको क्या करेंगे, टोटल मिला के जोड़ लेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स 20 को कहते हैं, तो टोटल मिला क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, जब टोटल मिला के इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के जीरो हासिल कितना बचा 1, 7 और 8, 7 और 9 कितना है 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है 16 7 23, 23 और 8, 23 8 जाके कितना हो गया 23, 31, 31 और हासिल एक कितना हो गया 32, 32 के 2 हासिल 3, उसके 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 4 19 4 23, 23 और 7, 23 7 30, 30 और 3 33, 33 के 3 हासिल 3, उसके 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 और 3 कितना गया 9, 6 3 9, यानी 9320। अब हमको क्या बोला है, पहले क्या मांगा है हमको वो चीज देखना है, पहले जो मांगा क्या मांगा है माध्यक मांगा है, क्या मांगा मेरे से पहले इसमें मांगा है माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ता है एन निकालना पड़ता है, तो एन कैसे निकालते हैं n/2 फार्मूला होता है, तो n/2 का क्या होता है n का मान कितना है 68, 68 रखेंगे, उसके बाद बट्टी कितना है 2, इसको क्या करेंगे कटा देंगे, 3 दूना 6, उसके 4 दूना 8, निकला टोटल मिला कितना 34, यानी n/2 का वैल्यू जो निकल गया मेरा कितना निकल गया 34। अब हमको क्या करना है फार्मूला रखना है किसका माध्यक का, क्योंकि हमसे मांगा है माध्यक, तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ गुना आई, तो हमको पहले बड़ी एफ भी पता होना चाहिए, एल भी पता होना चाहिए और छोटी एफ भी पता होना चाहिए, तो उसको कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा बारंबारता को चेक करते हैं कि कौन है, तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन 20, तो ये 20 जो है हमारा क्या हो जाएगा छोटी एफ हो जाएगा, ठीक है, इसको लेके चलते हैं सीधा, इसको लेके चलते हैं, देखिए इसको घेरने का कोई मेरा मकसद नहीं था, बल्कि सिखाने के लिए आप लोग को ये ऐसा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको बड़ी एफ नहीं छोटी एफ निकालना था, ये हमारा क्या हो गया छोटी एफ हो गया, यानी सबसे बड़ा बारंबारता हो गया, और ये जो बड़ी एफ होता है तो संचय बारंबारता के ठीक पहले की संचय होता है, क्या होता है बड़ी एफ यानी बारंबारता के ठीक पहले का संचय, तो ये बड़ी एफ हो गया, और हमारा एल जो है हमारा निम्न सीमा, एल को हम लोग किससे बोलते हैं कि निम्न सीमा बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं निम्न सीमा, और आई जो होता है हमारा वर्ग अंतराल के बीच की दूरी है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, तो हम उसको मिल गया मेरा, और n/2 पहले से निकाल के रखे, एल पता चल गया, उसके बाद आई भी पता चल गया, उसके बाद बड़ी एफ भी पता है यहाँ और छोटी एफ भी
पता है, उसको क्या करना है, सिर्फ रख देना आप। एल है, एल का वैल्यू कितना है 125, 125 ले लेते हैं, प्लस से प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 24 है, 24 ले लेते हैं, माइनस बड़ी एफ कितना है 22 है, 22 रखते हैं, बटे छोटी एफ कितना है 20, 20 रख लेते हैं, अगुना आई का मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 20 का अंतर है, तो 20 रख लेते हैं। देखिए ये 20 से ये 20 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि छोटी एफ भी 20 ही था और हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी भी कितना था 20 ही था, तो ये 20 से ये 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 125, अब प्लस 4 में से 2 घटा बचा 2 और 3 में से 2 गया बचा 1, तो टोटल मिला के अब दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 2 7, 5 2 कितना हो गया 7, उसके बाद 2 1 3 और 1 के कम 1, यानी 137 जो निकल गया, क्या हमारा निकल गया माध्यक निकल गया। अब हमको क्या निकालना है माध्य निकालना है, क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया पहले से कितना है 93 20, अब बटे सिग्मा एफ यानी 68 निकाल के रखे हम लोग पहले से 68। अब इसको पहले छोटा कर लीजिए, ठीक है, ये 2 से भाग दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 4 दूना 8, अब इसको 2 से 2 दूना 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा इधर चिपका देंगे 13 में तो क्या 12, 2 छौके 12, एक फिर इधर लगा देंगे तो क्या 12, 2 छौके 12, 1 0 2 पंचे यानी 66 5, या 5 आ जाएगा, एक जीरो लगेगा, 2 पंचे 10, फिर से देखिए 2 दूना ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, उसके बाद 2 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, 1 0 ले आएंगे, उसके फिर 2 से कटेगा 17 दूना 34, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 0 ले आएंगे, उसके बचेगा ना 17, यानी कि हमारा जो निकला 23 30, 23 30 बटे 17। अब ये 17 से हमको क्या करना है भाग देना है, किस 30 में क्या करना है भाग देना है, तो कैसे देते हैं देखिए 17 भागा 23 30, तो इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा एक बार में लगेगा, एक बार में लगाए सबसे पहले 17 कम 17, तो 3 में 7 घटेगा ना, क्या लेंगे एक पैंचा लेंगे, तो कितना गया 13, 13 में 7 गया बचा 6, इधर कैंसिल, फिर कितना उतारेंगे 3, 17 तिया कितना होता है 51, 17 तिया 51, तो 3 में से 1 गया बचा 2, इधर क्या करेंगे 6 में से 5 गया बचा 1, अब फिर क्या करेंगे, अब ये 3 तो हम ले चुके थे ये वाला, अब उतारेंगे 0, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना होता है 119, तो यहाँ 0 में तो घटेगा एक पहचान 10, 10 में से 9 के बचा 1, इधर कैंसिल इधर भी कैंसिल, अब देंगे पॉइंट, क्या देंगे पॉइंट देंगे, पॉइंट देके क्या लेंगे 0, तो पॉइंट से ले लिया 0, अब भी नहीं घटेगा तो उसके लिए फिर क्या देंगे 1 0 देंगे, तो 1 0 दे दिए, 1 17 5 85, 17 5 कितना हो गया 85, अब यहाँ पे बचा 10 में से 5 बचा 5, इधर बचा 1, अब देखिए पॉइंट के हम लोग लगभग में कितना अंक लेते हैं 2 अंक लेते हैं, तो पॉइंट के बाद कितना अंक लेंगे 2 अंक, यानी हमारा आंसर जो निकल जाएगा 137.05, 137.05, ये हमारा क्या निकल गया मध्य निकल गया। इसको हटाते हैं यहाँ से, यानी माध्य जो निकला हमारा कितना निकला 137.05। अब हम मेरे पास माध्यक भी पता हो गया, माध्य भी पता हो गया, अब क्या निकालना है हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं इसको हटाते हैं यहाँ से, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए, अब बहुलक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए एल भी चाहिए, एल हमारे पास है, आई भी चाहिए, आई भी है, पहले बहुलक का फॉर्मूला रखते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटे 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 गुना क्या होता है आई, ये होता है क्या बहुलक निकालने का सूत्र। तो बहुलक में हमको क्या चाहिए FO पता नहीं है, ठीक है, FO जो होता है हमारा क्या होता है बारंबारता ही होता है, तो इसको हम लोग FO भी लिख सकते हैं,
किसको 20 को हमारा बारंबारता को क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा को FO। उसके साथ में क्या F-1, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, तो क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता माने F-1 निकल गया। और ये F1 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। I हमारा वही रहता है, L भी हमारा क्या रहता है वही रहता है, वो हम लोग क्या किए रख दिए। अब सिर्फ मान रखना है, क्या रखना है मान रखना है। देखिए L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 125 रख लिए, प्लस से प्लस FO कितना है 20 रख लिए, माइनस F-1 कितना है 13 भी रख लिए, बटे 2 है 2 इंटू FO कितना है 20 रख लिए, माइनस F-1 क्या है 13 रख लिए F-1, और माइनस F1 क्या है 14, तो माइनस 14 गुना I मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 है, उसको भी लेके चलते हम लोग। अब देखिए 125 से 125 लिखेंगे, उसके प्लस में 20 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, बटे 20 दूना 40 लिख लिए, उसके माइनस से माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 3 7, उसके 2 और 2 1 और 1 कितना हो गया 2 27, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, और गुना कितना है 20, तो इसको रखें। उसके देखिए अब 125 से 125 ले लेते हैं, प्लस है प्लस भी ले लेते हैं, उसके देखिए कितना है 7 दूना 14, इसको गुना कर देते हैं, 20 को गुना करते हैं 7 से, 20 गुना क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14 140 हो गया। उसके बाद क्योंकि एक जीरो था तो इसलिए एक जीरो रख दिए, अब 40 में से हमको क्या घटाना है 7 घटाना है, तो 10 में से अगर 7 गया बचा 3, इधर कितना हो जाए 3 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना 1, यानी 13, यानी 125 प्लस 140 बट्टे कितना हो गया 13। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे लोग 1 मान के क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी इसको बना दिए भिन्न का जोड़, 13 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 ही आएगा। अब 1 से भागा दिए 13 तो 13 बार में, अब 13 गुना कितना करना हमको 125, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 26 और 6 कितना हो गया 32 के 2, 13 दूना 26 और 26 6 32 के 2 हासिल 1, 13 कम 13 और 3 कितना हो गया 1625, प्लस से प्लस 13 कम 13 एक बार में 1 गुना 140 बराबर है बराबर। अब जोड़ते दोनों को, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 5 ही रहेगा। उसके 4 और 2 कितना हो गया 6 ले लिए, उसके बाद 1 और 6 कितना हो गया 7 ले लिए, उसके बचे कितना 1 ले लिए। अब बट्टे कितना है 13, अब इस 1765 में भागा देना किससे 13 से, तो 13 से भागा देते हैं, ध्यान से लिख देंगे, 13 से भागा देते हैं 1765 में, 13 कम 13 में से 7 में से 3 के बचा 4, इधर कैंसिल, फिर 6 13 39 16, यहाँ 6 में तो 9 घटेगा नहीं, एक पैंच चले 16 में से 9 गया तो 4 9 7 16 9 6 15 9 7 16, अब बचा इधर कैंसिल, अब फिर कितना उतारेंगे 5, 13 छुके 78 नहीं है, 13 पचे 65, इधर 5 में 0 1, फिर इस 10 में से क्या लेंगे 1 0, उसके 13 कितना होता है 39, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना होता है 91, 10 में से 1 क्या बचा 9, इधर कैंसिल, फिर पॉइंट से क्या लेंगे 0, 13 छुके 78, यानी अप्रोक्स में हम लोग ले सकते क्या 135.76, यानी 135.76 भी बोल सकते हैं इसको, यानी ये हमारा क्या निकल गया, ये जो हमारा निकला क्या निकला हमारा बहुलक निकल गया। देखिए हमारा माध्यक था, माध्यक निकाल दिए, बहुलक था, बहुलक भी अभी निकल गया, और साथ में क्या था, और साथ में माध्य था, तो माध्य भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो आज हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे।